ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत को न्यायपद श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। गतिमान होने के लिए हमें स्वयं की ऐसी शक्ति जागृत करना होगी जो स्वयं अपने आप में वस्तु गतिमान होती रहे। शुद्ध दशा और सिद्ध दशा की परिणति ऐसी होती है जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है, परम पारणामिक भाव। परिणमन तो है लेकिन श्रुता है। परम पारणामिक भाव उसे कहते हैं जिसमें पर की अपेक्षा नहीं होती, स्वयं प्रकट होता है, दूसरे निमित्त मिलाए नहीं जाते, वो अपने आप मिलते हैं। और एक बार परम पारणामिक भाव प्रकट हो जाता है फिर उसे किसी भी पर की जरूरत नहीं पड़ती। जैन दर्शन सारे दर्शनों से यहीं पर एक कदम आगे जाता है। सारे दुनिया के दार्शनिक अपनी गति, अपना अंत भगवान में विलय कर देते हैं, भगवान के सहारे हो जाते हैं। और जैन दर्शन का अंत भगवान के सहारे नहीं, वहाँ अंत में भगवान का सहारा है। और जैन दर्शन प्रारंभ में भगवान का सहारा लेता है, अंत में स्वयं भगवान बन जाता है। भगवान में ये शक्ति दुनिया के किसी दर्शनकार ने नहीं खोज पाया। दुनिया के जितने भी विचारक हैं, जितने भी साधक हैं, अधिक तक भगवान तक पहुंचने की सोचते हैं। हम भगवान तक पहुंच जाएं, भगवान में विलय को प्राप्त हो जाएं, भगवान की शरण प्राप्त कर लें, इससे ज्यादा कोई खोज नहीं पाया। जैन दर्शन ने जहां दुनिया की खोज खत्म हुई, वहाँ अंतिम सीढ़ी है भगवान को प्राप्त कर लेना। और जैन दर्शन की प्रथम सीढ़ी है भगवान को प्राप्त कर लेना। बहुत बड़ी बात है भगवान। वहाँ अंतिम सीढ़ी है भगवान मिल जाए, बस भगवान को पहचान लो, भगवान के सहारे हो जाओ, भगवान में विलय हो जाओ, भगवानमय हो जाओ। ये उनकी अंतिम सीढ़ी, वही उनका मोक्ष है। और जैन दर्शन की ये पहली सीढ़ी है कि तुम भगवान को पहचानो, भगवान में एकत्व की स्थापना करो। अंतिम सीढ़ी तो यहाँ की
भगवान को प्राप्त करना नहीं है, भगवान बन जाना है। जैन दर्शन में ही मात्र भगवान बनने की शक्ति की खोज की गई। किसी भी दर्शन में भगवान बनने की शक्ति नहीं खोजी। ये रसायन, ये प्रक्रिया, मैंने सभी दर्शनों को देखा। कोई भी दर्शनकार कितनी भी साधना तपस्या कर ले, भगवान बनने की विधि है ही नहीं। क्योंकि अद्वैतवाद में भगवान और भक्त की स्थिति बनती नहीं। मां जैन दर्शन की खोज थी, जो भक्त ही नहीं भगवान भी बना सकता है, बनाता है। आज ये पंच कल्याणक भक्ति की रही, भक्त से भगवान कैसे बने जाते हैं। एक संसार की तरह से व्यक्ति जन्मता है और कैसे जीवन का अंत भगवान के रूप में बनता है। बालक जन्मा, पालने में खेला, बालकों के साथ खेला, आज राजगद्दी पर बैठेगा, लेकिन यही आत्मा आगे जाकर के भगवान का रूप धारण कर लेगी। कैसी प्रक्रिया, कैसा विकासवाद। जैन पुराणों को पढ़ने के बाद हौसला बुलंद होता है। यदि तुमसे कहा जाए कि तुम सदा ही बेटे रहोगे, तुम बाप कभी नहीं बन पाओगे, कैसा लगा? बेटा तो तुम रहोगे जिंदगी भर, क्योंकि बेटा तो तुम हो चुके। तुम सब लोग बेटा होगे नहीं, वो तो हो चुके। यदि बेटा नहीं होते तो तुम भी दुनिया में। अब एक सूचना दी जा रही है, तुम कभी बाप नहीं बन सकोगे। तुम बेटी तो बन सकोगी, वो तो बन गई, लेकिन मां नहीं बन पाओगे। कैसा लगा? है? ग्रस्त हो ना, बोलो, अच्छा नहीं लगेगा। और महाराज जी ये तो बिल्कुल गलत है। अरे भाई तुम बेटा तो बन गए हो। महाराज बोलो, बेटा बनने का आनंद ज्यादा है कि बाप बनने का? झूठ मत बोलना, झूठ बोले कौआ काटे। आप गृहस्थ हो, बताओ ना, बेटा बनने में आनंद ज्यादा है कि बाप बनने में? थोड़ा बोले नहीं? हाँ, तभी तो भाव बनने में आनंद है। आज तक इतने पंच कल्याणक हुए, कोई भगवान नहीं बना, लेकिन भगवान के बाप हर पंच कल्याणक में कोई ना कोई बनता है। कुरावली में नहीं मिले तो बाहर से आ जाते, बन जाता है। क्योंकि पिता बनने का एक अलग आनंद की अनुभूति होती। एक नारी को, सच्ची नारी को पत्नी बनने का उतना सुख नजर नहीं आता जितना सुख मां बनने का आता है। आजकल की नारियों की बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय। और तुम ही नहीं, त्रियंच तक में आज तक किसी त्रियंच ने अपने प्रेमी को बचाने के लिए प्राण नहीं दिए, लेकिन एक मृगी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। त्रियंचनी भी अपने बच्चे को बचाने के लिए प्राण दे देती है।
तो ये सारी दुनिया का एक उसूल है। पिता बनने का एक अलग, कोई भी व्यक्ति बेटा बनकर जिंदगी नहीं जीना चाहता है गृहस्थ में, वो पिता बनने का सोचता है। बस ऐसा ही जैन दर्शन कहता है कि भक्त बनने में कोई भी तुमसे कहा जाओ तुम सदा के लिए कह रहा हूं, तुम्हें जिंदगी भर, जीवन भर तुम्हारी नौकरी पक्की है, तुम मेरे नौकर रहोगे, मजा नहीं आया। क्योंकि जिंदगी भर नौकर रहेंगे पक्का हो गया, लेकिन नौकर ही तो रहेंगे। नौकर भी रोटी खाता है, मालिक भी रोटी खाता है, दोनों की रोटी में क्या अंतर है? वही गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी है, ड्राइवर भी गाड़ी चला रहा है, उसी में बैठा है, बल्कि उसकी सीट और अच्छी है। सारा पूरी गाड़ी का कमांड उसके हाथ में है, सारी कमांड, गाड़ी की चाबी उसके पास है, पूरी गाड़ी के संबंध में पूरी कमांडिंग ड्राइवर के हाथ में है। सेठ के हाथ में कुछ भी नहीं है, चाबी भी नहीं है, कुछ भी नहीं, वो जानते है ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं है। अब इन दोनों के आनंद में कितना अंतर है। ड्राइवर के पास सब कुछ है, चाबी है, ड्राइविंग है, गाड़ी के एक एक पेंच पुर्जे को ज्ञान है, सेठ जी को कुछ भी नहीं है। तो दोनों में सुखी कौन है ज्यादा? मालिक। ड्राइवर, उसको मर्सिडीज गाड़ी में बैठ करके भी उसे गाड़ी के आनंद नहीं आ रहा है, उसे तो नौकरी का आनंद महसूस हो रहा है। आखिर हूं तो मैं नौकर, मैं नौकर ही हूं। मालिक कुछ नहीं जान रहा है, लेकिन उसका मालिक होने की अनुभूति हो रही है। बस जैन दर्शन यही तो कह रहा है, जैनी सम्यक दृष्टि यही तो कहता है, जाओ भगवान ने कह दिया तुझे मैं सदा, तू मेरा भक्त रहेगा, मैं तुझे कभी अपनी भक्ति से अलग नहीं करूंगा, सदा मेरा दरवाजा तेरे लिए खुला रहेगा, सदा मेरी कृपा तेरे ऊपर रहेगी। जिंदगी भर का परमानेंट भक्त, परमानेंट नौकर, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमानेंट नौकर और ड्राइवर भली हो, लेकिन उसको कभी मालिक बने का अनुभव नहीं होगा, नौकरी का अनुभव। ऐसे ही भक्त भली अपन जिंदगी भर के बन जाएं, जीवन भर के बन जाएं, लेकिन हमें पराधीनता का अनुभव होगा, मालिक बनने का नहीं। ये खोज जैनाचार्यों ने की कि नहीं, आज के तुम बेटे हो, कल के तुम पिता हो, आज के तुम ड्राइवर हो, कल के तुम मालिक हो, आज के तुम नौकर हो, और ऐसी प्रक्रिया अपनाओ कि नौकरा एक दिन मालिक बन जाए। बस ये ख्वाब हमें सजाना है। मैं सदा, बच्चे लोग आते हैं पढ़ करके, बोले महाराज जी मुझे नौकरी का आशीर्वाद दो। मैं कहता भाई मैं नहीं दे पाऊंगा, ये गलती मेरे से नहीं होगी, क्योंकि मैं जैनी हूं, जैन धर्म को जानता हूं।
मैं कभी किसी को नौकरी का आशीर्वाद नहीं दे पाता। हाथ उठा देता हूं, खुशी नहीं होती, आनंद नहीं आता। लोग कहते हैं महाराज आपके आशीर्वाद से नौकरी लग चुकी है और परमानेंट हो गई है। वो पट्टा खुश है और मैं दुखी हूं। आखिर मेरे आशीर्वाद ने क्या चमत्कार, मुझे इस आशीर्वाद पर अच्छा नहीं लगता। तुम लोग कहते हो महाराज जी आपके आशीर्वाद से मैं इंटरव्यू देने गया, पास हो गया, नौकरी लगी, मेरी लगी। मैं सोचता हूं क्या मेरी साधना, क्या कुछ भी नहीं। आकर भक्त को क्या बना पाया, क्या बना पाया? नौकरी तो बना पाया। ये कोई आशीर्वाद है क्या? ये कोई गुरुत्वपना है क्या? गुरु किस काम का जो मात अपने भक्त को नौकर अकेला बना पाया? गुरु तो वह है जो आज भली नौकर बन कल वो मालिक बना देगा, उसका नाम गुरु। शिक्षक जितने होते हुए तुम्हें नौकर बना पाते क्योंकि वे खुद नौकर है। इस पंचम काल की बहुत बड़ी विडंबना है। शिक्षक कभी भी अपने व्यक्ति को मालिक नहीं बना पाते क्योंकि शिक्षक खुद नौकर है। पहले के लोग, पहले के जो पढ़ाने वाले होते थे वो शिक्षक नहीं होते थे, गुरु होते थे। गुरु वो होते हैं जो नौकरी तो कराते हैं लेकिन मालिक बनने के लिए। इसलिए मैं कुछ बच्चों से कहता हूं, जब कोई हमसे महाराज जी हमें, मैंने कहा देख मुझे खुश देखना चाहता है, मेरे आशीर्वाद में चमत्कार दिखाना चाहता है दुनिया को। यदि तू मेरी महिमा बढ़ाना चाहता है, सच्चा चेला है तो ले, आज नौकरी का आशीर्वाद ले ले, लेकिन दृष्टि में रखना है कुछ दिन बाद मुझे खुद मालिक बनना है। नौकरी करना चाहिए, दूसरों के अधीन होना चाहिए, दूसरे का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि बिना नौकरी के व्यक्ति अनुशासन नहीं सीख पाएगा। पराधीनता बुरी नहीं है, लेकिन पराधीनता जीवन भर के लिए हो जाए ये अभिशाप कहलाती है। जैनी को नौकरी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैन धर्म तुम्हें नौकर नहीं बनाता। जब जैन धर्म भक्त ही नहीं बनाता, भक्त बना करके भगवान बनाता है, यही प्रक्रिया वहां लगाओ ना। भक्त ही नहीं, भक्त बनाकर भगवान बनाता है। इसी प्रकार प्रारंभ में तुम नौकर बनो, लेकिन मरने के पहले पहले मालिक बन करके मरो। भक्त बनकर जन्म लो, भगवान बनकर शरीर छोड़ो, यही जैन धर्म का निर्वाण कहलाता है। यही जैन धर्म का मोक्ष है, यही जैन धर्म का फल है, यही जैन धर्म का। भक्त बनकर के जन्मा, भगवान मां की गोद में जन्मे, मां के सहारे से चले, देवताओं ने आके उनकी सारी व्यवस्थाएं की। इनका जन्म पराधीन था। भगवान को जन्म लेने के लिए माँ बाप की शरण लेना पड़े, माँ बाप के अधीन था, पराधीन हुए। पराधीन होना कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि प्रारंभ में पराधीन हुए बिना व्यक्ति कभी ऊंचाई को नहीं पहुंचेगा, लेकिन अंत में मरने के पहले पहले पराधीन नहीं, स्वाधीन होना चाहिए। एक मानव बन के जन्मे महावीर और भगवान बनकर दुनिया से जाएंगे। एक नौकर बन के जन्मे तुम नौकरी करो, लेकिन दृष्टि में रखो मैं एक दिन
मालिक बनूंगा, एक दिन में मालिक बनूंगा। नौकर बनने में तृप्ति मत करो, चाहे भली कितनी बड़ी नौकरी क्यों ना हो, कलेक्टर हो, ऑफिसर हो, क्योंकि नौकर व्यक्ति अपने बेटे को वसीयत में कुछ नहीं दे पाता, कुछ नहीं दे पाता। नौकरी क्यों निषेध की है? आजीविका के साधनों पर ऋषभ देव ने षट कर्म की व्यवस्था की, आज मध्याह्न में दिखाया जाएगा। उसमें नौकरी नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? नौकरी जिंदगी का वो अभिशाप है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको अभिशाप देती है। बेटा कहता था होगा बाप कलेक्टर, मेरे किस काम का? क्या कलेक्टर का पिता अपने बेटे को कलेक्टर बना सकता है? कुछ नहीं बना सकता। होगा आईजी, मैंने ऐसे लोग देखे, बड़ी बड़ी पोस्टों पर उनके पिताजी रिटायर्ड हुए। बेटे से पूछा, बेटा तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम आईजी के बेटे हो, कलेक्टर के बेटे हो। तो वो कहता क्या खाक हूं बाप ही तरह, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, मैं तो आज क्लर्क ही नहीं बन पा रहा हूं। हर नौकरी करने वाले बाप को बेटा कोसता है, अभी नहीं, शुरू में नहीं, बाद में। और मेरे बात तो ये है, नौकरी करने वालों को कभी बाप बनना ही नहीं चाहिए। संतान को जन्म देने ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको वो बेटा अभिशाप देगा, आज नहीं कल देगा। बेटा बद्दुआ देगा तुम्हें। मेरे बाप ने क्या दिया? कुछ भी तो नहीं दिया। था कलेक्टर, क्या दे दिया? ऋषभदेव ने कहा कि नहीं, बेटा को बाप का अभिशाप, बेटे का अभिशाप बाप को नहीं मिलना चाहिए। और जो सेठ होता है वो बेटे को कम से कम वह सब कुछ दे देता है जो उसके पास होता है। खेती करने वाला बाप है तो बेटे को क्या मिलेगा? खेत। व्यापार करने वाला है तो व्यापार, सब कुछ उसको, जो उसके पास है सब दे देता है। तो बेटा कहता है क्या करूं, पिताजी के पास जो था वो सब तो दे दिया, जो था सब मुझे दे दिया, अभिशाप नहीं दे सकता, अभिशाप नहीं दे सकता। तुम्हारे पिता के पास सब कुछ हो और वो तुम्हें कुछ भी ना दे तो तुम क्या कहोगे बाप को? सब कुछ है लेकिन तुम्हें एक कौड़ी नहीं देगा वो, तो तुम उसके लिए कोसोगे। इसी प्रकार नौकरी वाला बाप भले कलेक्टर है लेकिन बेटे को कुछ नहीं दे पाएगा तो वो कोसेगा। जब जब लोग कहेंगे तेरा बाप कलेक्टर था, तब तक बेटा कहेगा कि मुझे क्या मिला, बेइज्जती और मिली, बाप कलेक्टर बेटा क्लर्क है, इससे अच्छा तो ये बाप मुझे जन्म न देता तो अच्छा था। नौकरों के बेटे हमेशा बद्दुआ देते हैं बाप को, कभी उनके अच्छे भाव नहीं होते। इसलिए सेठ बनो। छोटी सी दुकान है, छोटा सा व्यापार है, छोटी सी दुकान, छोटा सा व्यापार, लेकिन तुम उसके मालिक हो। और बेटे को जब 13वें दिन मरोगे तो वसीयत देना पड़ती है कि आज से मैं मालिक था, आज से अब कलेक्टर मरा तो वसीयत दो, आज से मैं कलेक्टर था, कल से
मेरी गद्दी पर बेटा बैठेगा, क्या कलेक्टर कर सकता है? 13वां खत्म हो गया। नौकर वाले के पगड़ी की रस्म बेकार। नौकरी करने वाला बाप मरेगा, पगड़ी की रस्म बेकार। क्या देगा? पगड़ी की रस्म का अर्थ होता था जिस गादी पर आज तक मैं बैठता था वो गादी आज से मेरा बेटा संभालेगा। लेकिन इस नौकरी के युग में गद्दी खत्म हो गई। अब क्या कलेक्टर अपनी बस पगड़ी बांधे, क्या पगड़ी की रस्म करे कि आज से मैं कलेक्टर था अब मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा? नहीं कर सकता। पगड़ी की रस्म खत्म। क्या मिला उसको? वो गद्दी। कम से कम पिताओं को ये सोचना है। ठीक है, नौकरी करने में मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन नौकरी कुछ समय के लिए करना, बाप बनने तक करना, चलो कोई बात नहीं। मरने के पहले पहले सेठ बन करके मरना, जिससे बेटे को गद्दी दे सको। बेटा, मैं अपनी गद्दी तुझे दे रहा हूं। गादी चाहिए संतान को, वसीयत चाहिए संतान को, पगड़ी चाहिए संतान को। जो पिता अपने बेटे को गद्दी दे के जाता है, उस पिता को अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी का वरदान मिलता है। पिता जिस गद्दी पर बैठे, छोटी सी दुकान थी, परचूनी की सही, सब्जी की सही, सब्जी का हाथ ठेला लगाने वाला व्यक्ति पिता जिंदगी भर लगाता रहा और वही ठेला बेटे को छोड़ गया। कम से कम बेटे को ये गर्व होगा, ये वही ठेला है जिस ठेले को मेरे पिताजी ने चलाया है। अब नौकरी वाला बेटा क्या कहे, यह वही क्लर्कगिरी है जिस पर कल बाप बैठा था। कुछ नहीं है, खत्म। इसलिए जितने नौकरी करने वाले हो, आज भगवान राजगद्दी पर बैठ रहे हैं। नौकरी का निषेध करेंगे, नौकरी करना है मजबूरी में करो, और बस पूरी नौकरी करते करते एक दिन वो भाव करो कि गद्दी कौन सी है, मालिक बनो। यदि नौकरी करना ही तुम्हारी नियत है, शौक है, बनना चाहिए आईएएस ऑफिसर, अभी मैं भी प्रोत्साहन देता हूं, लेकिन साइड में कोई धंधा जरूर चालू रखना बेटे के लिए। तुम्हारे लिए क्या, तुम तो आईएएस ऑफिसर बन गए, तुम्हारी जिंदगी के लिए नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी के लिए तुम आईएएस ऑफिसर बन गए, कलेक्टर बन गए, लेकिन एक साइड में बिजनेस जरूर करना बेटे के लिए। जब मरूंगा तो बेटे को ये गद्दी दूंगा, न कलेक्टर की भी मेरे साथ जाएगी। नौकरी मैं अपने लिए कर रहा हूं, पीढ़ी के लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूं। एक कार्य अपने लिए किया जाता है, एक कार्य बेटे के लिए किया जाता है। आप ग्रस्त हैं, सब कुछ अपने के लिए नहीं। आप साधु नहीं हैं। साधु जो कुछ करता है अपने लिए करता है। तुम ग्रस्त हो, तुम्हें सब कुछ अपने लिए ही नहीं करना। तुम्हारा सुख तुम्हारे से ही नहीं है। तुम सुखी हो, परिवार दुखी है, तुम सुखी नहीं रह पाओगे। तुम्हारे हाथ में रोटी है, परिवार भूखा है, तुम रोटी नहीं खा पाओगे। तुम्हारी जिंदगी में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन बेटे के आंख में आंसू है, तुम्हारी आंख भी गीली हुए बिना नहीं रहेगी। क्यों रो रहे भाई, क्या तकलीफ है? बोले मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, मेरा बेटा तकलीफ में है। बोलो बेटे की तकलीफ से तुम्हारी आंख में आंसू आ सकता है कि नहीं? तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हारे लिए कोई तकलीफ, घर का कोई व्यक्ति तकलीफ में, तुम्हें अच्छी नींद आ रही है,
लेकिन घर के व्यक्ति की नींद हराम हो रही है, तुम सो पाओगे? नहीं सो पाओगे। गृहस्थी बहुत कठिन है। पूरा परिवार सुखी रहे तब तुम्हें सुख की चैन ले पाओगे। पूरी परिवार को नींद आवे तब तुम नींद ले पाओगे। परिवार का एक व्यक्ति भी दुखी है तो तुम्हारा सुख सब दुख में बदल जाता है। एक व्यक्ति सुखी है, रिश्तेदार की खबर आ जाए तो तुम दुखी हो जाओ। तुम अच्छी तरह सो रहे थे, नींद भी आ रही थी, उसी समय फोन आ गया किसी रिश्तेदार का। अब बोलो नींद खराब होगी कि नहीं? सब कुछ खराब। खाने बैठे हो, तुम खा रहे हो, भोजन भी ठीक है, सब सही है, किसी की खबर आ गई, गले से गिलास नीचे नहीं उतरता। क्या बात है भाई, तकलीफ क्या है? बोले अभी फोन आ गया, फलाने रिश्तेदार में ही हो गया। यानी कितना पुण्य चाहिए तुम्हें? हमें तो इतना ही पुण्य चाहिए कि मैं सुखी रहूं, तुम्हें तो इतना पुण्य चाहिए कि पूरा परिवार सुखी रहे, तब तुम सुखी रह पाओगे। क्या गजब की विडंबना है तुम्हारी गृहस्थी में। हम तो दुखी जब होंगे जब मेरे लिए दुख आएगा। तुम्हारा दुख तो कैसा है? पूरे परिवार में एक व्यक्ति दुखी है तो तुम्हारा सुख सब बेकार है, तुम भी दुखी हो जाओगे। एक दुखी से परिवार दुखी, एक सुखी से परिवार सुखी। पूरा परिवार सुखी तब एक सुखी, और एक दुखी पूरा परिवार दुखी। दोनों तरफ लगाना। पूरा परिवार सुखी है, एक दुखी है, तो पूरा परिवार क्या हो गया? दुखी हो गया पूरा परिवार। और पूरा परिवार, और एक सुखी है, पूरा परिवार दुखी है तो भी, यानी तुम्हारे पास दुख और सुख दोनों तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम कितने ही पुण्य कमा लेना अपने सुखी बनाने का, जरूर नहीं कि तुम सुखी रह पाओगे, क्योंकि परिवार में कोई दुखी है। ऐसी स्थिति को आपको कितने क्वालिटी का पुण्य चाहिए, कितनी क्वालिटी का पुण्य चाहिए कि आने वाले वाला भी सुखी रहे। साधारण मत समझो महानुभाव। माता पिता बनना, एक बार मैंने 8 दिन प्रवचन दिए थे। माता पिता बनना कितना खतरनाक है, कितना अभिशाप है। बेटे को तुमने जन्म दिया लेकिन उसको सुख नहीं दे पाए, उसको वह नहीं दे पाए जो तुम्हारे पास था। बहुत खतरनाक अभिशाप लगता है। तुम तो कलेक्टर बन गए, तुम तो ऑफिसर बन गए, बेटे का क्या होगा? उसको क्या दे पाओगे तुम? ये पहले सोच लेना। पहले सोच लेना, पिता बनने के पहले, मां बनने के पहले सोचना कि हम बेटे को क्या दे पाएंगे, हमारे पास क्या है जो मैं दे सकता हूं। जन्म नहीं, जन्म तो पशु भी दे देता है, जन्म तो पापी भी दे देता है, जन्म तो बलात्कारी भी दे देता है। देखो मतलब जीवन हम क्या दे पाएंगे इसके पास? मेरे पास है क्या? पूज्य जिनसेन स्वामी महापुराण, सबसे पहले मां बनने के पहले, पिता बनने के पहले दोनों को सोचना है कि बेटे को हम क्या दे पाएंगे, क्या है तुम्हारे पास, क्या है। बाहर से अंदर से चलो, बाहर से कितना धन दौलत है तुम्हारे पास, क्या व्यापार है तुम्हारे पास, क्या संस्कार है तुम्हारे पास, क्या ज्ञान है तुम्हारे पास, बेटे के लिए कितना है, क्या है तुम्हारे पास देने लायक जो तुम बेटे को दोगे। गरीबी,
नौकरी, फक्कड़। जो अपने बेटे को कुछ नहीं दे पाता वो इतना ही बड़ा पापी है कि बेटे को जन्म देने के बाद सड़क पर फेंक दिया, चला गया। लावारिस, दुनिया उसे लावारिस कह रही है। मैं क्या करूं, जन्म दिया, हो गया जन्म, पालन पोषण नहीं किया उसका, छोड़ दिया। ऐसे ही तुमने बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसके लिए क्या दिया तुमने, क्या जोड़ा है तुमने, क्या दे पाओगे तुम उसको? श्रेष्ठ आज शिक्षा लो भगवान की राजगद्दी से, शिक्षा लो, क्या दे पाओगे, क्या दे रहे हो बेटे के लिए? सर्वोत्कृष्ट यही है, जो तुम हो बेटा तुम्हारी टू कॉपी होना चाहिए, टू कॉपी। उसका सोच, उसका संस्कार, उसका ज्ञान, उसका आचार, उसका विचार टू कॉपी होना चाहिए। और हर बेटे को यह सोचना है, क्या तुम पिता की टू कॉपी बन सकते हो? हर पिता को सोचना है, क्या बेटा मेरी टू कॉपी बनेगा? यह है पीढ़ी, यह है संतति। तुम्हारी उच्च कुल क्यों है? कि तुम उच्च हो इसलिए नहीं, तुम उच्च कुल में जन्मे थे तो बेटे को भी उच्च कुल में जन्म देना है। तुम एक अच्छे घर में जन्मे थे तो बेटा भी अच्छे घर में जन्मे। तुम्हारे पिता अच्छे थे तो तुम भी अच्छे पिता बनना। यह है कुल परंपरा। तुम्हारे पूर्वज कैसे थे बोलो? जिन जिनको कम से कम हर व्यक्ति को अपने 7 पीढ़ी का इतिहास सुरक्षित करना चाहिए, कम से कम 7 पीढ़ी में जितने दादा परदादा तुम्हारे हुए हैं उन सबका भाई बेटा आपके पास होना चाहिए। और जो 7 पीढ़ियों का हिसाब नहीं रख सकता वो कुल कलंकी कहलाता है। उसे आगे संसार बढ़ाने का, संतान पैदा करने का अधिकार नहीं है, और करता है तो पापी है, करता है तो पशु है, करता है तो पाप को बंद कर रहा है। 7 पीढ़ी कम से कम, इससे ज्यादा हो बेटर है। पहले जब कोई राजगद्दी पर बैठता था, पीढ़ियों पर, एक पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने, सीरियल मुझे सुनाया गया था, विक्रमादित्य का या राजा भोज का, सिंहासन में 16 पुतलियां होती हैं। एक एक पुतली बोलती है, तुम सिंहासन पर बैठ रहे हो राजगद्दी पर, इस सिंहासन पर ऐसे राजा बैठ चुके हैं, क्या तुम ऐसे हो? मुझे सुनाया था, सीरियल था कोई। राजा कहता मैं सोचता हूं मैं ऐसा हूं कि नहीं। दूसरे दिन दूसरी पुतली पूछती है, इस सिंहासन पर ऐसे ऐसे राजा बैठ चुके हैं, क्या ये गुण तुम्हारे में है? 16 पुतलियों ने 16 बकरा, क्या तुम ऐसे हो? सैकड़ों पीढ़ियां याद होना चाहिए। अभी जयपुर में एक राज्याभिषेक हुआ राजा मान सिंह की, 300 पीढ़ी बांची गई। जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो वो जो ने 300 पीढ़ियां बताया कि हमारे 300 पीढ़ी पहले इस वंश में राजा राम हुए थे, उनका वंश है हम। ओहो, 300 पीढ़ी का पेपर में आया पूरा। 300वीं पीढ़ी का राज्याभिषेक था। कितनी पीढ़ी का? 300वीं पीढ़ी। अब 300वीं पीढ़ी लगाई तो कुछ तो हिसाब आया। 300 कब आएगा? जब एक आएगा, एक आएगा तब तो 300 आएगा। तो उन्होंने एक किसको माना? रामचंद्र को। और कहा गया सोच लो, ये वंश, ये अंश, ये खून, ये गद्दी
इस गद्दी पर एक दिन राजा राम बैठे थे। क्या तुम ऐसे हो? अब राजा राम की गद्दी पर बैठते ही, नाम मिलते ही थोड़े परिणाम बिगड़े भी तो हिल जाएगा व्यक्ति। अरे मैं किस गद्दी पर बैठा हूं? आप गृहस्थों के लिए जितना बड़ा आदमी हो उतनी ही उसको पीढ़ियां याद रहना चाहिए। राजा को सैकड़ों पीढ़ियां याद रहना चाहिए कि सिंहासन पर कैसे कैसे राजा बैठे हैं। लेकिन तुम राजा नहीं हो, तुम प्रजा हो, जनता हो। तुम्हें 7 पीढ़ी का ज्ञान हर जैनी को होना चाहिए। 7 पीढ़ी माता के पक्ष की, 7 पीढ़ी पिता के पक्ष की। ननिहाल की 7 पीढ़ी का पता होना चाहिए। तुम्हारी माँ जिस कुल से आई है उसकी माँ कहां से आई थी, उसकी माँ कहां से आई थी, उसकी माँ कहां से आई थी, उसकी माँ कहां से आई थी। मामा शादियों में पहले मामा नानाओं का, पीहर का भी संयोग होते थे, कुछ दस्तूर होते थे जो मामा ही करता है। ममेरा भाई कोई सामान भी लाते हैं तो कुछ पद ऐसे होते हैं जिनको अलग से लाना पड़ता है। मायरा, मायरा, मामा के यहाँ का आने वाला मायरा। क्यों भाई, और कोई क्यों नहीं रह सकता मायरा? ये मायरा बता रहा है कि हम कुछ लेके आए हैं, मेरा भांजा जन्मा है, भांजी जन्मी है। 7 पीढ़ी उधर की याद रखो और 7 पीढ़ी पितृपक्ष की याद रखो। इन 7 पीढ़ियों के संस्कार, 7 पीढ़ियों में लोग कैसे कैसे रहे हैं, उनका हिसाब बेटे को बताओ। मेरे दादा पिता कैसे थे, उनके दादा कैसे थे, 7 पीढ़ी। महाराज आप कौन से जमाने की बात कर रहे हो पता नहीं। आज तो हमें दादा का पता नहीं कि दादा थे या नहीं थे। हम आज का मूर्ख तो बाप को ही भूल जाता है और हम कहाँ ले जा रहे हैं तुम्हें। अब क्या करें, ये आज का सिंहासन ही उस पीढ़ी का है जिसमें सैकड़ों पीढ़ियां याद रखी जाती है, जो वसीयत में देते हैं। और बेटे से कहा जाता, बेटा तुम इस वंश में तुझे जन्म दिया है, ऐसे ऐसे पिता हो चुके हैं, क्या तुम वैसे हो? चलो जिस जिसको अपने अपने पिता पीढ़ी याद हो, चलो मैं थोड़ा कंसेशन करता हूं। जिस जिसको जो पीढ़ी याद हो, कितनी पीढ़ी याद है बाबू तो बता दे सब। कितनी पीढ़ी याद है? दादाजी की याद आना, जो नाम भी पता भी उनकी भी दी। 4 पीढ़ी है तारा, 5 पीढ़ी। 5 पीढ़ी के दादा का नाम पता है, दादाजी के नाम पता है, वो कैसा करते थे, कैसा सुबह कब उठते थे, क्या खाते थे, क्या धंधा करते थे। अरे नाम अकेले से क्या, अरे पागल कहीं का, नाम अकेले से क्या होने वाला नाम तो तू कहीं भी पूछ लेगा। पूरी दैनंदिनी आपको जिस पीढ़ी का नाम याद हो, उस पीढ़ी की आपके, चलो जिस जिसको जो जो याद हो, उस पीढ़ी के उन दादाजी की 24 घंटे की चर्या क्या थी, कैसे बचपन गुजारा, कैसे जवानी गुजारी, कैसे आजीविका की, कैसा उन्होंने भोजन किया, कैसे वो उठते थे, बैठते थे, खाते थे, बोलते थे, उनकी समाज में क्या इज्जत थी, और अंत में कैसे मरण को प्राप्त हुए। ये पूरा ब्यौरा आपको किस पीढ़ी का याद है, हम वहां तक ला दिए। चलो पूरी बताना। मान लो आपको 3 पीढ़ी का है, दादाजी का याद है, तो दादाजी के नाम से मतलब नहीं है,
दादाजी की 24 घंटे की चर्या क्या थी वो बताना है। तुम्हें यह भी बताना है कि वो क्या खाते थे, यह भी बताना है कि वो क्या खाते थे, ये भी बताना है कि उनके दोस्त यार संगति कैसी थी, वो किनके बीच में उठते बैठते थे, उनके दोस्त कैसे थे, उनके रिश्तेदार कैसे थे, उनका जीवन कैसा था, वो कैसे आजीविका चलाते थे, वो पूरा याद करो, पूरा याद करो, पूरा ज्यों का त्यों, और तुम तुरंत सोचो क्या तुम वैसे हो। यदि हो तो वसीयत तुम्हारे अधिकार है, और यदि तुम नहीं हो तो तुम उस वसीयत के अधिकारी नहीं हो, तुम कुल कलंकी माने जाओगे। क्या वैसे हो? अभी तक नहीं कर पाए तो आज में सारे भारत से, क्योंकि लोग बहुत ठंड है ना, कोहरा है तो यहां तक नहीं आ पाए, लेकिन सब टीवी पे जरूर बैठे होंगे। जो जो सुन रहे हैं कम से कम आज के बाद तो अपनी 24 घंटे की दैनंदिनी, पिताजी जिंदा हो तो वो अपने पिताजी की दैनंदिनी बना करके पोते को, अपने बेटे को दे के जाए कि मेरे पिताजी ऐसे थे और मैं ऐसा हूं। मान लो दादा की याद है तो दादा की बना लो, जहां से शुरू करो, कम से कम आज से शुरू करो कि तुम्हारे दादाजी कैसे 24 घंटे, पूरी एक डायरी लिखो। धन दौलत के साथ साथ वो डायरी भी वसीयत में देना, इसको बोलते हैं वंश परंपरा। मां भी दे, चलो जो नानी जिंदा है तो नानी अपनी मां की बात बता दे, मेरी मां ऐसी थी। और जब बेटी विदा होवे तो वो डायरी दे दे, वे बेटी जिस वंश में तू जा रही है कल तू भी मां बनेगी, ले तेरी मां, मां की मां, मां की मां कैसी थी एक डायरी में लिखी है, वैसे ही तू ससुराल में जाकर के मैं भी किसी की बेटी थी, मेरी मां कैसी थी, और आज मैं उस मां की 2 कॉपी हूं। मेरी मां थी, नानी बोलेगी मेरी मां थी, और मेरी मां बिल्कुल जो दिन 24 घंटे की क्रियाएं करती थी, जो नेचर था, 2 कॉपी हूं मैं, वैसा ही हूं मैं। ले मैं तुझे डायरी देती हूं, ससुराल में तू जा रही है, मैं भी ससुराल में आई हूं, मेरी 2 कॉपी बन करके वहां रहना, मेरे आचार विचार को संभाल के रहना। ये कहलाता है। ये दावा कर सकती है क्या मां? क्या तुम्हारी नानी दावा कर सकती है तुम्हारी मां कि मेरी बेटी ऐसी है जैसी मैं हूं? देख जाके देख लीजिए, जिस प्रकार मैंने इस कुल को संभाला है, आज मेरी बेटी भी उस कुल को संभाल रही है, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे फोटोकॉपी होती, फोटोकॉपी बनना है संस्कारों। एक बार की घटना थी, मंदिर में आप लोगों की महिलाओं की तो आदत ही है, मंदिर में यहां वहां की बातें नहीं करें तो महिला का आएगी। तो ऐसे ही कार्यक्रम चल रहा था और ऐसी महिलाएं अक्सर कर, मैं अपनी जो स्टेज है ना, महिलाओं की तरफ नहीं लगवाता है। यदि ये लगा भी दें तो मैं कहता हूं भाई महिलाओं को इधर बैठा रहो, पुरुषों को यहां बैठा रहो, क्योंकि ये कुछ ना कुछ किस किस किए बिना रहेंगे। पर एक दिन ऐसा फंस गया, तो उधर स्टेज लगी थी, महिलाएं ऐसी कुर्सियों बैठी थी। एक महिला पूछा थी, एक महिला से पूछा, भाई जी तुम्हारी बिटिया है सुना है? बोले है। तो कैसी है? अब देखना, विधान चल रहा है और सगाई पक्की होने वाली है, गॉड गिफ्ट है इनको।
ये सब कर लेते हैं, रिश्तेदारी भी निकाल लेंगे, विधान भी कर लेंगे, महाराज का प्रवचन भी सुन लेंगे, सब कहते गॉड गिफ्ट होती है इनको। अब कायदा से तो मुझे उनको उठाना चाहिए, मुझे उठना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा जो चीज मैं नहीं जानता हूं उसकी जानने की रुचि होती है, जानने तो क्या होता है। तो मैंने और कान लगा दिया, देखो क्या जवाब देती है। कैसी है बिटिया? तो मैं उसकी तरफ गौर से दिखाऊं कहीं, देखो जवाब क्या देती है। क्या गजब का जवाब मेरे कानों सुना है। जैसी मैं हूं ऐसे मेरी बिटिया है। और मैं एकदम स्तब्ध होकर मैंने आंख खोलकर उसको देखा। मैंने कही इसको शादी करना है बिटिया से, और ये कह रही जैसी मैं हूं। ये तो क्या वो बिटिया भी बूढ़ी है क्या? और क्या जवाब दिया। कैसी है बिटिया? मां कहती है मैं कैसी लग रही हूं? मैं पसंद हूं तुम्हें? बोले हाँ, मैं तुम्हारे लिए 3-4 दिन से देख रही हूं, तुम इतनी अच्छी हो। मैंने तुम्हें देखा भोजनशाला में, तुमने कुछ भी अभक्ष नहीं खाया। मैंने सुना तुम बाजार का कुछ भी नहीं खाया तुमने, और तुम्हारी पूजन भक्ति मैं देख रही हूं 3 दिन से। तुम्हारा खान पान देखा मैंने, तुम्हारा रहन सहन देखा मैंने सब कुछ तुम्हारा देखा। तो वो माँ क्या कहती है, मैं पसंद आई कि नहीं? बोले तुम पसंद आई हो इसलिए तो पूछ रहा हूं। तो बस जैसी मैं हूं ऐसे ही मेरी बेटी है। बस फर्क मात्र उम्र का है, आचार और विचारों का कोई फर्क नहीं। यदि मेरा आचार विचार पसंद है तो बेटी का भी आचार विचार यही है, बस उम्र का फर्क है। मैं मां हूं, वो बेटी है, बाकी कुछ भी नहीं। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कहा ओहो, खार संसार की हर मां अपनी बेटी को ऐसा कह सके। बेटियों, हर संसार की हर बेटी से मैं कहना चाहता हूं, क्या ये अधिकार तुम अपनी मां को दे सकती हो कि मां कह दे कैसी है बेटी? बोले जैसी मैं हूं वैसी बेटी है। मेरे आचार और विचार में कोई अंतर नहीं है। मेरी बेटी, क्योंकि मेरी बेटी टू कॉपी है मेरे आचार विचार से मिलती है। मां को देख करके बेटी का रिश्ता पक्का करना, बोलो कितना अच्छा होगा, और आज कितना खतरनाक होगा। और बेटी को देखकर मां को पहचानना और मां को देखकर बेटी को पहचानना, आज दोनों खतरे में हैं। और सही रूप से ऋषभदेव की राज्य परंपरा है, बेटी को देखकर मां का निर्णय करो और मां को देखकर बेटी का निर्णय करो। इसी का नाम है गृहस्थी। बेटे को देखकर बाप का निर्णय, बाप को देखकर बेटे का निर्णय। घट बदला है, अमृत वही है। घट बदला है, शरीर 2 हैं लेकिन संस्कार एक है, आचार विचार एक है, एक समान है, कोई अंतर। हर बेटे को मेरा कहना है कि अपनी वसीयत, अपने आचार और विचार पूर्वजों से लो। वो तुम्हारे में दिखना चाहिए। लोग तुम्हें देखें और तुम्हारे बाप की याद आ जाए, लोग तुम्हें देखें और तुम्हारे दादा की याद आ जाए, लोग तुम्हें देखें और तुम्हारे 7 पीढ़ी की याद आ जाए, कोई जिंदा हो तो। देवता भी कभी अवध ज्ञान से देखें और इसमें तो कोई अंतर नहीं। तो 7 पीढ़ी पहले दादा के आचार विचार थे, वही बेटे के, कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा है। ये कहलाता है वंश, ये कहलाती परंपरा है। आज तो बाप बेटे में ही दोनों खतरनाक है। न बाप बेटी की 2 कॉपी है और न बेटा बाप की 2 कॉपी है।
बोलो, अंतर है कि नहीं? बाप रात में पानी नहीं पीता और बेटा सुबह शराब से कुल्ला करता है कि नहीं ऐसे? बाप रात में पानी नहीं पीता और बेटा उठते ही शराब पीता है, क्या कॉपी करो? बाप ने कभी रात में पानी नहीं पिया और बेटा रात भर खाता है। बाप ने कभी अभक्ष नहीं खाया और इसने भक्ष कभी नहीं खाता है।